स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इन्हें कहते हैं A.O. ह्यूम, और ये स्कॉटलैंड के हैं। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। वैसे तो अधिवेशन कई सारे हुए हैं, लेकिन इसमें हम वही देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें कोई ना कोई खास विशेषता है जिस अधिवेशन की। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं वर्ष 1885 का अधिवेशन। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, इस तरफ वर्ष है, यहाँ पर दिया गया है किस स्थान पर अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन की विशेषता क्या है। तो एक एक करके हम सभी को देखते चलते हैं। 1885 का अधिवेशन बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है, तो इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस अधिवेशन के महासचिव थे A.O. ह्यूम। 1885 से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं 1886 का अधिवेशन। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता है नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेक्स्ट है 1887 का अधिवेशन। ये हुआ था मद्रास में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया और शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया इस अधिवेशन के अंतर्गत। तो ये लगातार 3-4 वर्षों के आपको लगातार ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 1888 का। ये हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और इसकी विशेषता क्या है, तो इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट है 1896 का। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह इम सयानी और इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। नेक्स्ट है 1905 का। ये बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है। ये 1905 का अधिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1906 का। ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जाता है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट है 1907 का सूरत का अधिवेशन। सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे राज बिहारी घोष और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम एवं गरम दल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसमें नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं विशन नारायण धर और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। नेक्स्ट है 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इसमें नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तिलक ने नारा दिया था इस अधिवेशन के तहत, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस अधिवेशन में तिलक ने यह नारा दिया था। तो ये दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भी ध्यान रखना है। इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था।
नेक्स्ट है 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसमें सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1924 का अधिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो कब से लिया गया निर्णय? तो ये लिया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1931 का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसके अंतर्गत मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन है जो गांव में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष है सुभाष चंद्र बोस, कई बार एग्जाम में आया है ये। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। आजादी के समय यही अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन और उसके बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।